आपकी सैलरी आती है और आते ही जाने का रास्ता भी ढूंढ लेती है। बिल्स, ईएमआईज, रेंट, खर्चे, और महीने के एंड में हाथ में कुछ नहीं, एक खाली वॉलेट। फैमिलियर साउंड करता है ना? अब इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जो अपनी दौलत, अपनी शानो शौकत के लिए जानी जाती थी। एंशिएंट बैबिलोन, सोने की दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स। लेकिन वहां भी ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। और उन्हीं के बीच रहता था एक आदमी, आर्कैड, बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी। और अजीब बात यह थी कि आर्कैड पैदाइशी अमीर नहीं था, उसने भी वहीं से शुरू किया था जहां से बाकी सब ने। तो फिर उसके पास ऐसा क्या सीक्रेट था? उसने इतनी वेल्थ बनाई कैसे? बैबिलोन के राजा ने भी यही सोचा। उन्होंने आर्कैड को बुलाया और कहा कि आर्कैड, तुम हमारी प्रजा को, हमारे लोगों को अमीर बनने का रास्ता सिखाओ। तो आर्कैड ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि एक पतले खाली पर्स का इलाज कैसे किया जाता है। उसने उन्हें द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स दिए, 7 तरीके जिन्होंने उसे बैबिलोन का सबसे रिच इंसान बना दिया। और यही 7 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्योर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल, पे योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को सबसे पहले पे करो। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपके पास कोई भी इनकम आए, सैलरी आए, कहीं से भी पैसा आए, उसका कम से कम 10%, 10% सबसे पहले अलग निकाल कर रख दो। किसी भी खर्चे से पहले, रेंट देने से पहले, बिल्स पे करने से पहले, बाहर खाने जाने से पहले, वो 10% आपका है, आपकी फ्यूचर वेल्थ का बीज है, उससे हाथ मत लगाओ। दूसरा क्योर, कंट्रोल दाय एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चों पे कंट्रोल रखो। हम सबके पास एक लिस्ट होती है जरूरी खर्चों की और एक लिस्ट होती है शौक की, नीड्स और वांट्स। आर्कैड ने कहा कि इन दोनों के बीच का फर्क समझो, एक बजट बनाओ, ये देखो कि पैसा जा कहां रहा है। बजट का मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय करना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इनकम से कम खर्च करो ताकि आप सेव कर सको और वो पहला रूल 10% वाला फॉलो कर सको। तीसरा क्योर, और यहां से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है, मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने सेव किए हुए पैसे को काम पर लगाओ, उसे आलसी बनाकर संदूक में मत रखो, उसको इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। सोचो, आपकी सेविंग्स एक आर्मी है, उस आर्मी के हर सोल्जर को, हर सिक्के को काम पर भेजो ताकि वो जीतकर और सोल्जर्स और सिक्के वापस लाए। पैसे से पैसा बनाना, यही वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट है। अब जब आपका पैसा काम कर रहा है तो चौथा क्योर बहुत जरूरी हो जाता है, गार्ड दाय ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने खजाने को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान से बचाओ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा मत लगाओ जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हो। इन्वेस्ट करने से पहले ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो सेफ हो, रिलायबल हो, और सलाह, एडवाइस उन लोगों से लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। किसी भी रैंडम इंसान की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पे मत लगाओ। पांचवा क्योर, मेक ऑफ योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपना घर खरीदना, ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आर्कैड कहता है कि जब आप अपना घर लेते हो तो आप रेंट देने की जगह एक एसेट बना रहे होते हो, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है। छठा क्योर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने वाला है, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए प्लान करो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म में एक स्टेडी इनकम दे सके जब आप काम करने की स्थिति में ना रहो। आज की प्लानिंग कल का सुकून है। और आखिरी 7वां क्योर, इंक्रीज दाय एबिलिटी टू अर्न। अपनी कमाने की शक्ति को, अपनी अर्निंग पोटेंशियल को लगातार बढ़ाते रहो। नए स्किल्स सीखो, अपने काम में बेहतर बनो। आप जितना ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे, और जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। ये एक साइकिल है। तो ये थे आर्कैड के 7 नियम, 7 क्योर्स। और जब उसने ये सब लोगों को बताया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि दौलत, वेल्थ, किस्मत या लक का खेल नहीं है। ये तो सिंपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो करने का नतीजा है। ये प्रिंसिपल्स हजारों साल पहले एंशिएंट बैबिलोन में बताए गए थे।
लेकिन आप सोचो, आज भी कितने रेलेवेंट हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट, बजट योर एक्सपेंसेस, इन्वेस्ट वाइजली, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ओन योर होम, प्लान फॉर द फ्यूचर एंड कीप लर्निंग। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर इन सिंपल चीजों को कंसिस्टेंटली करना वही असली चैलेंज है। वेल्थ बिल्डिंग एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, और उसकी शुरुआत उस पहले 10% से होती है जो आप हर खर्चे से पहले अपने लिए रखते हो।